हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 12 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 12 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। WHO की रिपोर्ट जारी की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत के अंदर ही किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो जो भारत का कार्यक्रम है हर घर जल कार्यक्रम, तो इसको महत्वपूर्ण बताया गया है। और इसके अंदर ही 2019 के अंदर ही भारत के 17% घर तक ही जल था। 2023 के अंदर ही ये 63% जो घर है वहां तक जल पहुंच गया था। और 2024 के अंदर ही 100% घरों तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस पॉइंट को भी याद रख लेना। जो हर घर जल कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर जल पहुंच सके। तो 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अब WHO चर्चा में है तो इसके बारे में देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। तो जो दूषित पानी होता है, दूषित जल होता है, इससे 4 लाख मौतें हैं वो प्रतिवर्ष होती है। और रोग कौन कौन से होते हैं दूषित जल से? तो अतिसार और डायरिया रोग भी हो जाते हैं इससे। तो इसको भी याद रख लेना। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारत का प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। और प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये जिला है। पहला जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो न्यूयॉर्क USA के अंदर ही। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो उड़िया है। बजट प्रस्तुत करने वाली ही पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। अनुसूची 11 के अंदर ही कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और ये 24 अप्रैल 1993 को ही लागू किया गया था 73वां संविधान संशोधन। बुझे हुए चूने के अंदर ही कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग है वो दूधिया हो जाता है? तो जो CO2 गैस है वो प्रवाहित करने पर ही इसका रंग है वो दूधिया हो जाता है। तो CaCO3 ये इसकी दूधिया रंग है, ये इसकी फुल, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द इकोनॉमी ऑफ द बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट है वो गूगल के द्वारा जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अंदर ही भारत के अंदर जो इंटरनेट इकोनॉमी है उसके अंतर्गत ही 1 लाख करोड़ डॉलर, तो 1 लाख करोड़ डॉलर है, ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक ही जो इंटरनेट इकोनॉमी है उसमें GDP का योगदान है वो 12 से 13% तक का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी 2030 तक का ही रखा गया है। तो B2B ऑनलाइन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज है, इनको बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। तो इसको भी याद रख लेना। भारत का टारगेट क्या है? तो भारत का टारगेट है कि भारत की इकोनॉमी है वो $5 मिलियन हो जाए। और वर्तमान में भारत है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, यूके को पीछे पछाड़ कर ही। तो पीछे किसको पछाड़ कर? तो यूके को पीछे पछाड़ कर ही भारत वर्तमान में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे और देखते हैं। प्रोजेक्ट एलोरा है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू किया गया था देसी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ही। गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? तो सुंदर पिचई है। और वर्तमान में सुंदर जो पिचई है इनकी 50वीं जयंती भी मनाई गई थी, मतलब सॉरी इनका बर्थडे भी आया था। गूगल का AI चैटबॉट कौन सा है? तो बार्ड है। और ChatGPT किसका है? तो ओपन AI के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल फुडफिसम है। राष्ट्रकूट वंश है इसका संस्थापक दंतिदुर्ग है। और चोल वंश का संस्थापक है विजयालय। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया है। धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध है ये किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के अंदर ही। राष्ट्रीय आपात के अंदर ही कौन सा अनुच्छेद वर्ष 1978 के अंदर ही संशोधित हुआ है? तो ये राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 352 में किया गया है। और इसके 3 आधार हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो जो आंतरिक अशांति थी पहले उसको ही 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही सशस्त्र विद्रोह के रूप में बदल दिया गया है। तो अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो ये पॉइंट याद रख लेना। आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। इसके अंतर्गत ही सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है।
और ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये मर्सर के द्वारा ही जारी की गई है। इसके अंदर टोटल 227 शहरों को शामिल किया गया है। और सबसे सस्ता शहर कौन सा है, तो कराची और इस्लामाबाद है, ये सबसे सस्ते शहर है। और इसमें भारत के अंदर पहला स्थान वो किसका आया है, तो मुंबई का आया है। और पूरे विश्व के अंदर ये 147वें स्थान पर है और भारत के अंदर ये पहले स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लेना। तो जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है ये ECA है, इसके द्वारा भी जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर न्यूयॉर्क था, तो इसको भी याद रख लेना। HDI इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 132वीं है। विश्व खुशहाली इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 126वीं है। जलवायु परिवर्तन के अंदर भारत की रैंक 8वीं है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 161वीं है। और फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक 4th नंबर पे है। और यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान 3rd स्थान पर है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। आजाद भारत के ही पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 1955 के अंदर ही MC सीतलवाड़ थे। और वर्तमान में 22वां विधि आयोग है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी है। राजगृह में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं EWS आरक्षण है। तो जो EWS आरक्षण है ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, जिसके तहत ही EWS को, जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 15(6) और 16(6) के अंदर ही इनका उल्लेख भी किया गया है। भारत के अंदर ही कितनी रामसर साइट है, तो 75 है। और सर्वाधिक रामसर साइट है वो तमिलनाडु के अंदर है। अमृत धरोहर योजना है, ये बजट के अंदर ही इसकी घोषणा की गई है और 5 जून को इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। तो ये योजना है वो रामसर साइट है, इनके संरक्षण के लिए शुरू की गई है, तो इस पॉइंट को भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 है, इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है, तो चाइना के द्वारा ही किया गया है। और जो इसकी स्पीड है वो 33 मैक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, इनकी स्पीड है वो 5 मैक से अधिक ध्वनि की गति से ये इनकी स्पीड होती है। और ये मिसाइल है, इसकी लंबाई कितनी है, तो 7.14 मील प्रति सेकंड ये इसकी लंबाई है। तो जो अंतरिक्ष यान है, जो पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष यान आते हैं, इनकी स्पीड 25 मैक होती है। जबकि जो चाइना के द्वारा बनाई गई है ये हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड 33 मैक है। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये ईरान की है और इसकी स्पीड है वो 15 मैक है। भारत के द्वारा अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाई गई है। भारत के पास अभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाई गई है, जिसका नाम ब्रह्मोस है और इसकी स्पीड है वो 2.9 मैक है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ब्लैक पैगोडा मंदिर है, ये उड़ीसा के अंदर ही कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वहां पे है। और इसका निर्माण है वो गंग वंश के ही शासक नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया है। और जो 10 रुपए का नोट है उस पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका ही चित्र बना हुआ है। लावणी नृत्य और तमाशा नृत्य है, ये महाराष्ट्र के हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। और जो राज्यसभा है इसके MP की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, लोकसभा के MP की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और वोट डालने की न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष होती है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो सप्ताह मंडल के अंदर ही पाई जाती है। और ओजोन परत है ये पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको रोकने का काम करती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के अंदर हुआ था 16 सितंबर 1987 को ही। और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। खाद्य और कृषि संगठन FAO एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत ही चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है, तो केरल का ये स्टार्टअप है। और इसके अंदर ही जो खेत की उपज है उसको सीधा ग्राहक की टेबल तक पहुंचाने के लिए ये स्टार्टअप को शुरू किया गया था। और ये कीटनाशक रहित जो उपज है ये शामिल है। और इसके अंतर्गत ही 2000 किसान शामिल है और 3 लाख प्लस उपभोक्ता भी हैं, तो इनको भी याद रख लेना। तो जो FAO है इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई है। हेडक्वार्टर रोम इटली के अंदर ही है। SDG लक्ष्य है, फर्स्ट के अंदर नो पॉवर्टी का उल्लेख है। SDG नंबर 6 में पेयजल से संबंधित है। और SDG नंबर 17 के अंदर ही समझौते का बारे में कहा गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सुनहरा चावल के अंदर ही विटामिन A पाया जाता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। विश्वास स्वरूपम किस भगवान की प्रतिमा है, तो महादेव की है। और ये कहाँ पे है, तो नाथ द्वारा राष्ट्रमंदिर के अंदर ही। आगे देखते हैं 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आशा पारेख को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
स्पिनोजा पुरस्कार है ये जोइता गुप्ता को दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो जो डच विज्ञान का ही सर्वोच्च सम्मान है। और डच के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो नीदरलैंड, पुर्तगाल, ये सब डच के अंदर ही शामिल होते हैं। तो इनके जो विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और जो जोइता गुप्ता है ये पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष है। और इसके अंतर्गत इनको 1.5 मिलियन डॉलर की राशि दी जाएगी, जिसका यूज ये रिसर्च के क्षेत्र के अंदर ही लेगी। तो इसको भी याद रख लेना। आगे और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जिया गुसपोडिनोव को दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए। प्रीतजर पुरस्कार चिपरफील्ड को दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली एशिया की पहली महिला कौन है? तो मिशेल यो है। चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड है ये पत्रकारिता से संबंधित है और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द येलो स्टार है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है, ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस है। भू स्तर कक्षा है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं और ये इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ये जयपुर राजस्थान के अंदर है। और इस भीमराव अंबेडकर जी की पत्रिका का नाम है मूक नायक और इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1990 के अंदर ही। अनुच्छेद नंबर 32 को ही भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही संविधान की आत्मा भी कहा गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर ही थे और इन प्रारूप समिति इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? तो 22 जुलाई 1947 को। प्रस्तावना को भी 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन है ये कहाँ पे किया गया है? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर ही। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है 11 जून 2023 को ही। और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सिविल सेवक होते हैं इनकी क्षमता का निर्माण करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये ऐसी एक योजना और शुरू की गई थी जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। तो ये जो सिविल सेवा होती है उसमें पारदर्शिता लाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। और जो सिविल सेवक हैं इनके ट्रेनिंग के लिए ही लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी कहाँ पे है? तो मैसूरी के अंदर ही है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। सर्वदाता O- होता है, सर्वग्राही AB+ है। नेहरू बोट ट्रॉफी ये केरल के अंदर शुरू की जाती है। और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई है। और इसको कब बनाई गई थी? तो 1912 के अंदर बनाई गई थी और 1911 में घोषणा की गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंटेंट फुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट और एयर जल्दी नेटवर्क्स है इसके द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंटरनेट सुविधा को बेहतर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, ब्रॉडबैंड आदि की सुविधा प्रोवाइड करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। जनरल बिपिन रावत ये पहले CDS हैं और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और सेकंड जो CDS हैं उनका नाम है अनिल चौहान। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो चिरंजीवी को दिया गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम के अंदर ही। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। शक्ति योजना है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परिवहन के अंदर ही महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए सुविधा प्रोवाइड कराना है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत ही 42 लाख महिलाओं को ये सुविधा दी जाएगी। तो कर्नाटक के CM कौन है? तो सिद्धरमैया है और डिप्टी CM है DK शिव कुमार। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कैलाश सांकला तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पंचायती राज की शुरुआत है ये 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर राजस्थान के अंदर ही बगदरी गांव से शुरू की गई थी। चंद्रयान फर्स्ट है ये PSLV C11 के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो जयंती पटनायक है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। तो इसको भी याद रख लेना।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो लंदन के अंदर। इस बार इसका सेकंड संस्करण है और जो फाइनल मैच है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है और ऑस्ट्रेलिया है वो 202 रन से विजेता बना था। और जो भारत है इसके कप्तान कौन है? तो रोहित शर्मा है। पहली बार कब किया गया था इसका आयोजन? तो 2021 के अंदर किया गया था, जिसमें कि न्यूजीलैंड विजेता बना था और भारत है वो उप विजेता बना था। इस बार मैन ऑफ द मैच कौन है? तो ट्रेविस हेड है वो मैन ऑफ द मैच चुने गए थे, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। मलेरिया की दवा कुनेन सिनकोना है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है अनुच्छेद नंबर 32 के तहत और हाई कोर्ट को है अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो इनका नाम है जेलेंस्की, तो नाम भी याद रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लंबी कूद के अंदर ही भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ही पेरिस डायमंड लीग के अंदर ही भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट है। अब आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।